हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। महर्षि गौतम शिक्षण संस्थान में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत मैं महेश कुमार पुरोहित करता हूं। तो अब आप इंग्लिश में 12th क्लास में चैप्टर नंबर 3 के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखें और मीनिंग्स टू मीनिंग्स जो है मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको पहले समरी चैप्टर की समझनी होगी। ओके, तो समरी में मैं आपको पहले चैप्टर नंबर 3 जिसमें आपके 2 पार्ट है। नंबर 1 है द गिटार प्लेयर एंड नंबर 2 है स्वयंवर। ओके, तो गिटार प्लेयर में इन दोनों चैप्टर की जो या स्टोरीज की जो ऑथर है वो है सुनीति नाम जोशी। ओके, तो सुनीति नाम जोशी ने एक जो है चरित्र चित्रण किया है स्त्री को लेकर कि जो फीमेल पर्सन होती है उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, और आज के जनरेशन में जो मेल पर्सन होते हैं वो फीमेल पर्सन की रिस्पेक्ट कम करते हैं। ये सुनीति नाम जोशी ने इन स्टोरीज में बताया है, और ये चाहती है कि फीमेल पर्सन का जो लेवल है वो मेल पर्सन के इक्वल होना चाहिए। तो सुनीति नाम जोशी इक्वलिटी चाहती है, यानी मेल पर्सन इक्वल फीमेल पर्सन ये चाहती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए इसने ये दोनों स्टोरीज हमें बताई है चैप्टर नंबर 3 में। ओके, तो गिटार प्लेयर में इसने ये बताया है कि एक लड़की थी जो बहुत ही अच्छा गिटार बजाती थी। तो एक बार वो गिटार बजा रही थी तो वहां से जो है एक पर्सन निकल रहा था, तो वो वहां पर रुक गया। तो उस लड़की ने पूछा कि आपके रुकने का क्या कारण है, आप यहां पर क्यों रुके? तो वो एकदम से उसे देखने लग गया और सोचने लग गया कि वो रिप्लाई क्या देगा। तो लड़की ने फिर पूछा कि आपसे मैंने पूछा है आप यहां पर क्यों रुके? तो उस लड़की को रिप्लाई चाहिए था, लेकिन वो एकदम से चुपचाप खड़ा था। लड़की ने बार बार रिपीट किया, तो फिर उसने रिप्लाई में कुछ भी कह नहीं पाया। उसने बस इतना ही कहा कि आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्यों रुका। तो उसको पता ही नहीं रुकने का कारण। तो शायद एकदम से जब उसने पूछा तो शायद वो रिप्लाई नहीं दे पाया, और वहीं पे खड़ा खड़ा सोचता रहा कि आखिर मैं यहां पर क्यों रुका। तो लड़की को रिप्लाई नहीं मिला। अब थोड़ी देर में एक सेकंड स्ट्रेंजर वहां से निकल रहा था। वो भी उसकी ट्यून सुनकर, गिटार की ट्यून सुनकर वो भी रुक गया। तो लड़की ने उससे भी वही क्वेश्चन किया कि भाई आप क्यों रुके, किस लिए रुके? तो वो भी सोच में पड़ गया और उसको लड़की को देखता रहा कंटिन्यू, और सोचता रहा कि मैं क्या रिप्लाई दूं। लड़की बार बार पूछ रही है, लेकिन उसका ध्यान जो है उस लड़की की तरफ से हट नहीं रहा है। फिर लड़की ने लास्ट टाइम पूछा जोर से, तो एकदम से उसने वही रिप्लाई दिया जो फर्स्ट स्ट्रेंजर ने दिया था। उसने भी यही कहा कि मुझे नहीं मालूम मैं क्यों रुका। तो इस तरह से दोनों ने सेम रिप्लाईज दिए, और दोनों को नहीं मालूम कि आखिर वो रुके क्यों। अब लड़की भी सोच में पड़ गई और वो ज़्यादा सोच में पड़ गए। दोनों घर जाके सोचने लगे। रात को उन दोनों को नींद नहीं आई। उन्होंने सोचा आखिर उसको कल जाके रिप्लाई तो देना पड़ेगा। तो दोनों ने रिप्लाईज की प्रैक्टिस करी, स्पीच की प्रैक्टिस करी कि हम उसको जवाब क्या देंगे। तो एक ने अलग प्रैक्टिस करी और दूसरे ने अलग प्रैक्टिस करी कि हम जवाब तो देंगे, हम जवाब तो देंगे, भले हम नेक्स्ट डे जाएंगे और रिप्लाईज देकर आएंगे। तो दोनों ने उस रात को
प्रैक्टिस करके और सेकेंड डे वहाँ पर गए और उस लड़की को रिप्लाई दिया। एक ने कुछ और दिया, दूसरे ने कुछ और दिया। एक ने तो कहा कि मैं आपसे प्रेम करूँगा, भले आपका गिटार अच्छा हो नहीं हो। एक ने आंसर दिया कि मैं आपसे प्रेम करूँगा, भले आपको ट्यून आए नहीं आए, अच्छा भजन आए नहीं आए। तो इस तरह से दोनों ने रिप्लाईज तो दिए, लेकिन उस लड़की को जो रिप्लाईज चाहिए थे वो नहीं मिले। तो फिर लड़की को क्या लगेगा? जो सुनिधि नामजोशी जो इसकी ऑथर है वो हमें यही बताना चाहती है कि लड़की को वहां पे ये लगा कि ये जो दोनों लड़के हैं ये मेरा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इन दोनों ने जो मुझे चाहिए वो रिप्लाईज नहीं दिए। अब उस लड़की ने कहा कि ये तो रिप्लाई नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा और क्या हो सकते हैं, हमारे हिसाब से तो ये होने चाहिए। तो लड़की बोली मैं एक म्यूजिशियन हूँ, और म्यूजिशियन क्या चाहती है? म्यूजिशियन ये चाहती है कि उसके म्यूजिक की रिस्पेक्ट हो, उसकी ट्यून की रिस्पेक्ट हो, जो आप लोगों ने तो किया ही नहीं। तो फिर मैं आपसे कैसे प्रेम कर सकती हूँ? मुझे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको मेरे म्यूजिक की भी रिस्पेक्ट नहीं है, तो मेरी आप क्या रिस्पेक्ट करोगे? तो यही बात जो है सुनिधि नामजोशी जो इसकी ऑथर है वो हमें बताना चाहती है, रिस्पेक्ट वाली बात, कि मेल पर्सन जो है फीमेल पर्सन का रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते। मेल पर्सन चाहते हैं कि फीमेल पर्सन ही उनका रिस्पेक्ट करे। ये सुनिधि नामजोशी यहाँ पर बताने जा रही है इस चैप्टर के थ्रू कि दोनों में जो है इक्वलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर उस लड़की ने कहा कि आपको मेरा रिस्पेक्ट नहीं है, तो उसने मना कर दिया और उस लड़की ने एक कंडीशन रखी कि एक कंडीशन पर मैं यस करूंगी, यदि आप मेरे म्यूजिक से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, मेरी पोजेशंस एंड मेरे गिफ्ट्स वगैरह जितनी भी है सबसे आपको प्रेम करना होगा। जो भी मेरे कनेक्शन में हैं, जो भी मेरे टच में हैं, उन सबसे आपको प्रेम करना होगा, तब मैं आपको यस करूंगी, अदरवाइज मैं यस नहीं करूंगी। तो ये सुनकर दोनों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कल आप बोलोगे दिन को रात, रात को दिन, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उन दोनों ने मना कर दिया। तो यहां पर लड़कियों को लगा कि इनको तो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है, और लड़की वहां पर निराश हो जाती है। वो दोनों लड़के वहां से चले जाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है बस। तो सुनिधि नामजोशी हमें यही बताना चाह रही है कि वहां पर लड़कों के मन में लड़की के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं था। लड़के चाहते थे कि वो लड़की उसका रिस्पेक्ट करे, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो ये जो चैप्टर है ये सुनिधि नामजोशी की बुक है फेमिनिस्ट फेबल 1981। ओके, इस बुक में से ये दोनों स्टोरीज ली गई है, और इस सुनिधि नामजोशी ने हमें यहाँ पर ये बताया है मेल पर्सन और फीमेल पर्सन के बारे में कि उनकी या उनके बीच में इक्वलिटी होनी चाहिए। तो फीमेल पर्सन को भी वही दर्जा देना चाहिए जो मेल पर्सन का होता है। ओके, इसका मेन मोटो इस चैप्टर का यही है, और इस स्टोरी का यही सुनिधि नामजोशी बताना चाह रही है। ओके, तो इस तरह से इस स्टोरी में वो दोनों वहां से चले जाते हैं, और लास्ट में जब ये निराश हो जाती है तो लास्ट में जो है गिटार की ट्यून कैसे हो जाती है? उदासी भरी, ओके, दुख भरी ट्यून बजाने लगती है। क्यों बजाने लगती है? क्योंकि वो दुखी हो जाती है उन दोनों के जाने से नहीं,
इस बात से कि लड़कों के प्रति उस लड़की का रिस्पेक्ट नहीं था। ओके, तो इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। ओके, सेकंड स्टोरी स्टार्ट होती है स्वयंवर। स्वयंवर में भी इसने कुछ इसी टाइप की स्टोरी बताई है। ये भी मेल और फीमेल पर्सन पे डिपेंड है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस स्टोरी को मीनिंग्स टू मीनिंग्स जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद में मैं आपको सेकंड स्टोरी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्या लिखा है, गिटार। तो बच्चों, मैं आपको एक सजेशन देना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं अभी मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स लिखूंगा, वो भी आप कंटिन्यू अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। ओके, ताकि आपको चैप्टर जो है इजीली समझ में आ सके। तो आप देखें पहले गिटार। तो गिटार जो होता है एक वाद्य यंत्र होता है। ओके, पासिंग बाय का मतलब गुजरते हुए। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि गिटार जो है वो कौन बजा रही थी, एक लड़की गिटार बजा रही थी। ओके, गुजरते हुए, तो पास से कौन गुजरते हुए, एक लड़का गुजरते हुए। सबसे पहले फर्स्ट बॉय वहां से गुजरा। ओके, फैल इन लव का मतलब होता है प्रेम हो गया। तो उस लड़के को वो ध्वनि, उसकी गिटार की ट्यून इतनी मधुर थी कि उस लड़के को प्रेम हो गया और वो वहीं रुक गया कि आवाज कहां से आ रही है। और उसने आखिरकार ढूंढ ही लिया था कि वो आवाज कहां से आ रही थी, और जहां से आवाज आ रही थी वहां पे रुक गया। ओके, और उस लड़की को देखने लगा कंटिन्यू। क्लियर? इसके बाद में आगे मैं बता रहा हूं इंक्वायर्ड होता है पूछताछ की। ओके, तो यहां पर पूछताछ किसने की, उस लड़की ने की। तो उस लड़की ने उस लड़के को पूछा कि आप यहां क्यों रुके हो, क्या मेरे लिए रुके हो या फिर मेरी ट्यून के लिए रुके हो, किसके लिए रुके हो, आप किस काम से रुके हो, क्या आपको मुझसे प्रेम है या मेरे गिटार से। ओके, तो यहां पर इस लड़की ने इंक्वायरी की उन लड़कों से। पहले फर्स्ट बॉय से करी, स्माइल, मुस्कुराया। ओके, वेंचर्ड, हिम्मत की। तो वो लड़का थोड़ा सा मुस्कुराया और हिम्मत की कुछ कहने की। तो अभी तक वो वेंचर्ड हो रहा है, साहस जुटा पा रहा है कुछ कहने का। वेंट ऑन, जारी रखा। ओके, तो जब उस लड़की ने ये पूछ लिया कि आप कहां से आए हो, आप यहां क्यों रुके हो, और ये पूछने के बाद में जब उसने रिप्लाई नहीं दिया, ऐसे खड़ा रहा, उसको देखता रहा, है ना, उसको देखना जारी रखा, तो लास्ट में उस लड़की ने भी म्यूजिक बजाना जारी रखा। अब म्यूजिक वो कंटिन्यू बजाई जा रही है और वो खड़ा है, उसको म्यूजिक को सुन रहा है और उस लड़की को देख भी रहा है, लेकिन उस लड़की को अभी तक रिप्लाई नहीं मिला। और लास्ट में म्यूजिक को बंद करके उसने फिर पूछा उससे, उस लड़के से, कि आप यहां पर क्यों रुके हो। इंस्ट्रूमेंट, यंत्र। परप्लेक्स्ड, परेशान होना, परेशान हुआ। तो वो परेशान हो गया कि आखिरकार रिप्लाई क्या दे वो, और वहां खड़ा खड़ा सोचता रहा, तो वहां पर रिप्लाई नहीं दे पाया। और लास्ट में जैसा कि मैंने आपको समरी में बताया था कि उसने रिप्लाई क्या दिया था, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मैं यहां पर क्यों रुका हूं, बस रुका जरूर। जबकि आई थिंक उसको मन में मालूम था कि वहां पर क्यों रुका है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कहने की। वहीं पे खड़े खड़े जो है सोचता रहा और कह दिया मुझे नहीं मालूम। नेक्स्ट डे हिम्मत करके और दोनों आए उसको जवाब देने के लिए। ओके,
ऑब्वियस होता है स्पष्ट, ऑब्वियस यानी स्पष्ट। डिक्लेयर्ड घोषणा करी, घोषणा की। गिफ्ट्स प्रतिभाएं। अब गए, रात को सोचा कि उसको क्या जवाब दें, तो उन्होंने स्पीच की प्रैक्टिस करी। तो उन्होंने, तो उस लड़की ने सेकंड लड़के से भी पूछा था, जब सेकंड बॉय आया था तो उससे भी क्वेश्चन किया था कि तुम यहाँ पर क्यों रुके हो, मेरे लिए या मेरे म्यूजिक के लिए। तो क्वेश्चन से आप ध्यान रखना, फर्स्ट बॉय को थोड़ा सा अलग और सेकंड बॉय को थोड़ा सा अलग। तो फर्स्ट बॉय को उसने क्या पूछा कि आप मुझे लाइक करते हो या मेरे गिटार को। सेकंड को पूछा था मुझे लाइक करते हो या मेरे म्यूजिक को। ओके, तो दोनों ने जब नेक्स्ट डे रिप्लाई दिया, उसमें उन्होंने ना तो गिटार को लाइक करने की बात करी और ना ही म्यूजिक को लाइक करने की बात करी। उन दोनों ने उस लड़की को ही लाइक करने की बात करी, उसके म्यूजिक से रिलेटेड किसी भी इंस्ट्रूमेंट को लाइक करने की बात उन्होंने नहीं एक्सेप्ट करी और ना उन्होंने कहा। यही बात उस लड़की को अच्छी नहीं लगी कि मैं एक म्यूजिशियन हूं और ये दोनों मेरे म्यूजिक से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कुछ कहा ही नहीं, मेरी ट्यून के बारे में इन्होंने कुछ बोला ही नहीं कि मैं ट्यून कैसी बजाती हूँ, मेरी ट्यून उनको कैसी लगी, फ्यूचर में ये मेरे म्यूजिक को कहाँ तक और क्या हेल्प करेंगे मेरी, ये इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इस कारण से उस लड़की ने उन दोनों को डिसलाइक कर दिया था। ओके, उसके बाद में आता है पजेशंस। पजेशंस होते हैं संपत्तियां। ओके, संपत्तियां, तो वैसे पजेशंस अधिकार होते हैं, लेकिन यहां पर हम मीनिंग लेंगे इसका संपत्ति। तो फिर लड़की ने एक कंडीशन रखी थी कि आपको मेरे जितने भी गिफ्ट्स, वैसे गिफ्ट्स उपहार होते हैं, लेकिन यहां पर हम मीनिंग्स जो है क्या काम लेंगे, प्रतिभाएं। तो लड़की ने ये कहा कि आपको मेरे जितने भी गिफ्ट्स है, डिक्लेयर किया, घोषणा की, है ना, उसके सामने स्पष्ट कर दिया दोनों के सामने कि आपको मेरे गिफ्ट्स, सारी प्रतिभाएं और सारी संपत्तियां, इनको स्वीकार करना होगा, इनको मानना होगा। ओके, यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरी तरफ से यस है, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो नो है। तो फिर दोनों को लगा कि कल ये कुछ और कुछ कहेंगी। तो यहां पर बात जो सुनिधि नाम जोशी हमें समझाना चाह रही है, वो ये समझाना चाह रही है कि उस लड़कों के मन में लड़की के प्रति रिस्पेक्ट नहीं था, और यदि रिस्पेक्ट होता तो वो बोलते हाँ ठीक है। तो रिस्पेक्ट नहीं था, इस वजह से उन्होंने उस लड़की को मना कर दिया कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, कल आप कुछ और कहोगे। तो इस वजह से उन्होंने मना कर दिया और वहां से चले गए। तो लड़की को लगा कि इनको मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं था और ये चले गए। तो लड़की थोड़ी सी उदास हो गई कि आखिर मेल पर्सन फीमेल पर्सन का रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, उनको करना चाहिए। तो यही बात सुनिधि नाम जोशी भी हमें समझाना चाह रही है, और इसी बात पर इस सुनिधि नाम जोशी का फोकस है। ओके, तभी इसने अपनी बुक में से ये दोनों स्टोरीज हमारे सामने रखी है। तो बुक का नाम जो है वो क्या है, फेमिनिस्ट फेबल, जो 1981 में इसने पब्लिश की थी। ओके, ट्यून होता है ध्वनि या धुन, सैड ट्यून। ओके, लास्ट में ये इसने सैड ट्यून बजाई, दुख भरी ध्वनि, इसलिए क्योंकि दुखी हो गई कि उन्होंने मना कर दिया। ओके, शूट अनुकूल होना, तो ये ट्यून अनुकूल थी, किसके अनुकूल थी, उस सीन, जो सीन था वहां पर, जो वहां पर सीन हुआ, बिल्कुल शूट कर रही थी ये ट्यून, जो वहां पर जो है इंसिडेंट हुई। ओकेजन यानी अवसर, तो इस अवसर पर उसने लास्ट में कौन सी ट्यून बजाने लगी, सैड ट्यून बजाने लगी, जब वो दोनों वहां से निकल चुके थे। इस तरह से ये आपकी फर्स्ट स्टोरी जो है द गिटार प्लेयर, ये कंप्लीट होती है।
ओके, अब मैं लेने जा रहा हूं इसी चैप्टर की सेकेंड स्टोरी, स्वयंवर। स्वयंवर, स्वयं के द्वारा चुने जाने वाला वर, वर पति, हस्बैंड। ओके, तो इसमें भी एक लड़की की स्टोरी है जो क्या चुनेगी, अपना हस्बैंड, अपना वर चुनेगी। ओके, तो यहां पर भी वही बात सुनीति नाम जोशी हमें बताना चाह रही है इक्वलिटी का, कि लड़की को अपना वर चुनने की पूरी पूरी फ्रीडम है, आजादी है। ओके, तो पहले के समय में यही हुआ करता था। धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू जनरेशन सब कुछ चेंज होता नजर आ रहा है। ओके, तो अब देखें इस स्टोरी में क्या होता है, कौन वर चुनती है, कैसा वर चुनती है, क्यों चुनती है, इसके पेरेंट्स कैसे हैं। ओके, तो बच्चों इस स्टोरी में एक ऐसी लड़की है जो सीटी बजाने में पारंगत है, गुड एट है, अच्छी, बहुत ही अच्छी सीटी बजाया करती है। ओके, तो बचपन से ही इसको सीटी बजाने का शौक था। धीरे धीरे ये बड़ी हुई, तो जिस तरह से वो गिटार बजाने में अच्छी थी उसी तरह से ये सीटी बजाने में अच्छी थी। बहुत ही अच्छी सीटी बजाती थी जब ये बड़ी होगी। अब जब ये बड़ी हुई तो जैसा कि आपको पता है कि लड़कियों के बारे में उनके पेरेंट्स जो होते हैं, जब वो बड़ी होती है तो बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो उनको टेंशन या उनको चिंता एक ही होती है, क्या अब इसकी शादी करनी है, कैसे होगी, कहाँ होगी, क्या होगा, कौन वर मिलेगा, कैसा मिलेगा। ये सारी चिंताएं जो होती है ये एक पेरेंट्स की होती है अपनी बच्ची के प्रति जब वो बड़ी हो जाती है। अब ये लड़की भी बड़ी हुई तो पेरेंट्स इसको कहे जा रहे थे कि बेटा अब तुम सीटी मत बजाओ, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब कुछ दिनों में या कल तुम्हारी शादी होगी, अब तुम्हें ये शोभा नहीं देता। तो इसके फादर भी कहते थे इसको, इसकी मदर भी कहती थी, लेकिन ये अनसुना करती थी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था और ये अपना काम जारी रखती थी। ओके, अब इसके फादर को एक आइडिया मिला, तो इसके फादर ने अपनी इसकी माँ को कहा कि देख ऐसा है, हम एक बड़ी सी सभा बुलाते हैं और उसमें सभी अच्छे से अच्छे सीटी बजाने वालों को सबको बुलाएंगे और मैं एक घोषणा करता हूँ कि जो मेरी बच्ची को हराएगा उसके साथ इसकी शादी करूँगा और मेरा आधा साम्राज्य उसको दे दूँगा। ये उस राजा ने घोषणा कर दी। तो जैसे ये घोषणा इधर उधर राज्यों में, गांव में फैली तो दूर दूर से सभी आए, अच्छे से अच्छे सीटी बजाने वाले वहाँ पर आ गए और हॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ जो है दिखाई देने लगी। सब जो है सीटियाँ बजा रहे थे, उधर कोई कैसे बजा रहे थे तो कोई कैसे बजा रहे थे, कोई बेसुरी, कोई अच्छी, ये सब कुछ वहाँ पर हो रहा था। तो जैसे राजा, उसकी पत्नी और वो उसकी बेटी आई तो सब शांत हुए और फिर कंपटीशन जो है आगे बढ़ा। तो एक व्यक्ति भी उस लड़की से जीत नहीं पाया, सबको उस लड़की ने हरा दिया सीटी बजाने में। और जैसे ही पेरेंट्स ने ये देखा उनके सामने तो और ज़्यादा चिंतित हो गए कि ये क्या हो गया। और राजा ने सोचा कि मैंने जो ऑफर रखा था वो तो इसने फेल कर दिया। तो उस लड़की ने जैसे अपने फादर को देखा कि मेरे फादर साहब तो बड़े चिंतित हो गए और ये शायद ये सोच रहे होंगे कि अब जो है मुझे मेरा वर कैसे मिलेगा। तो लड़की बहुत समझदार थी, तो उसने अपने फादर साहब को बोला कि पिताजी
आप चिंतित ना होए। देखो मैं अभी क्या करती हूं, मैं अपना वर चुनती हूं अभी इन्हीं में से। तो उसके फादर ने सोचा कि अब कैसे चुनेगी ये, सबको इसने हरा तो दिया। तो अब लड़की वहां पर सबके सामने खड़ी होकर कहती है कि आप में से ऐसा कौन है जो एक्सेप्ट करता है कि मैंने उसको हरा दिया। तो पता है वहां क्या होता है, इतनी भीड़ में से, जबकि वो सब हार गए थे, किसी एक ने भी नहीं कहा कि मैं हार गया हूं। ओके, तभी थोड़ी देर बाद पता नहीं कहां से आवाज आई एक व्यक्ति की कि मैं मानता हूं कि मैं हार गया हूं। सबके सामने उसने हार स्वीकार करी, बाकी किसी ने नहीं करी। इतनी भीड़ में से हजारों वहां पर शूटर्स आए थे, शादी करने वाले आए थे, किसी ने भी हार को स्वीकार नहीं किया। तो सबके सामने हार को स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है, जबकि सब हारे गए थे। फिर लड़की बोली कि पिताजी यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मेरा वर ये होगा, और यदि इसको कोई आपत्ति ना हो तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। इस तरह से उस समझदार लड़की ने एक अच्छा वर उस भीड़ में से निकाल लिया। ओके, तो वो अच्छा व्यक्ति था। अच्छाइयों की यही खासियत होती है कि वो अपनी गलती को सबके सामने स्वीकार करते हैं, अपनी हार को भी स्वीकार करते हैं। ओके, जो उनमें से किसी ने नहीं किया सिवाय एक। इस तरह से उस लड़की ने अपना स्वयंवर ढूंढ लिया। तो यहाँ पर क्या बात समझ में आई कि यहाँ पर उस व्यक्ति ने उस लड़की का रिस्पेक्ट किया, लेकिन इस स्टोरी में आपको क्या समझ आया गिटार प्लेयर में, कि उन दोनों लड़कों ने उस लड़की का रिस्पेक्ट नहीं किया। एक तरफ रिस्पेक्ट हो रहा है, सेकंड स्टोरी में भी हो रहा है, फर्स्ट में नहीं हो रहा है। ओके, तो ये बात आ गई इक्वलिटी की। क्लियर? अब मैं आपको मीनिंग से समझाता हूं। प्रिंसेस, प्रिंसेस क्या होता है? राजकुमारी। ओके, राजकुमारी। तो वो कौन थी? एक राजकुमारी थी जो अपना वर ढूंढने के लिए या पेरेंट्स के अकॉर्डिंग अपना वर ढूंढना चाहती थी। गुड एट एनी, पारंगत। किसमें पारंगत थी? किसमें अच्छी थी वो? सीटी बजाने में। ओके, वो सीटी बहुत ही अच्छी बजाया करती थी। विस्लिंग, सीटी बजाना। ओके, ये हो गया आपका विस्लिंग। ग्रीव्ड यानी दुखी होना। तो दुखी कौन थे? दुखी थे उसके पेरेंट्स। क्यों थे? किस लिए दुखी थे? क्या कारण था कि वो दुखी थे? कि वो बड़ी हो रही थी, सीटी बजाना छोड़ ही नहीं रही थी। पेरेंट्स कंटिन्यू कह रहे थे अब मत बजा, अब मत बजा, अब तू बड़ी हो रही है। फिर भी वो अनसुना करती थी और उनको चिंता खाई जा रही थी। तो पेरेंट्स की चिंता होती है जब बच्चियां बड़ी होती है। ओके, लेकिन टाइम पे, समय पे सब कुछ हो जाता है और पता भी नहीं चलता कईयों को। ओके, लेकिन चिंता पेरेंट्स की अपनी जगह है और टाइम पे सब कुछ होना ये अपनी जगह है। तो पेरेंट्स ये नहीं सोचेंगे कि हम टेंशन न लें, सब कुछ हो जाएगा। ये नहीं, टेंशन तो हर व्यक्ति को अपनी बच्ची का जब वो बड़ी होती है तब होता है। क्लियर? अगर ढोलपुरी दुख पूर्वक, किंगडम यानी साम्राज्य, यानी उसने अपना आधा साम्राज्य देने की घोषणा करी थी। ओके, थैंक यू। तो ये है आपका साम्राज्य कि उसने आधा साम्राज्य जो है घोषणा में कहा था उसने कि वो आधा साम्राज्य किसको देगा? उस व्यक्ति को देगा जो मेरी बच्ची को सीटी बजाने में हरा देगा। ओके, बीट, बीट यानी हराना। तो क्या कोई उसको वहां पर हरा पाया? नहीं हरा पाया, और उस लड़की ने सभी को हरा दिया था। ओके, तो हमें भी गलती को स्वीकार करना आना चाहिए।
सबके सामने, भीड़ में, यदि हमने करी है तो। और यदि हम स्वीकार नहीं करते तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है अहंकार होता है, अहम होता है, वो हमें स्वीकार करने देता नहीं। क्लियर? तो अहंकार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। क्लियर बात है? तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखें। प्रोक्लेम घोषणा की उसने, किसने घोषणा करी? राजा ने। जैम नहीं भर गया। क्या भर गया? वहां का हॉल, वहां की सभा किससे भर गई? शूटर्स, विवाह करने वाले इच्छुक, विवाह इच्छुक जो वहां पर उस राजकुमारी से शादी करने के लिए आए थे, उससे। ठीक है? और पता नहीं कहां कहां से आए थे, कौन कौन से गांव से, कौन कौन से राज्य से, दूर दूर से। जब ये घोषणा उन्होंने सुनी तो वहां पर आके क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। ओके? और कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आ गए। शूटर्स, विवाह इच्छुक। ओके? टेरिबल, अनाड़ी, कहीं तो वहां पर अनाड़ी थे, वो भी आए थे, जिनको म्यूजिक की एबीसीडी भी नहीं आती थी, म्यूजिक के बारे में कुछ सुना ही नहीं था, वो भी आ गए थे यूं ही कि क्या पता यूं ही अपन उसको हरा दिया तो अपने को शादी हो जाएगी, राज्य मिल जाएगा आधा, ऐसे ही। जिनको संगीत, जिन्होंने शायद वर्ड भी पहली बार सुना होगा, वो भी वहां के बैठ गए। ट्राई करते हैं, ट्राई मारते हैं, शायद अपना नंबर लग जाए। तो इसीलिए वहां पर एकदम भीड़ हो गई थी, हजारों जो है शूटर्स वहां आ गए थे। डिस्प्लेस्ड, निराश होना। तो ये निराश कौन हुए लास्ट में? उसके पेरेंट्स हुए। ओके? तो पेरेंट्स निराश क्यों हुए, कब हुए, कैसे हुए? जब वहां पर उसकी लड़की ने सबको हरा दिया। ओके? तो लास्ट में इस लड़की ने अपना स्वयंवर चुना। ओके? तो कैसे चुना? कि वहां पर भरी सभा में उसने क्या कहा कि जो व्यक्ति मेरी हार को स्वीकार करेगा वही मेरा स्वयंवर होगा। क्लियर? तो भीड़ में से सिवाय एक के किसी ने स्वीकार नहीं किया। क्योंकि मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप ध्यान से सुने मेरी बात, कि जब मेरिट लिस्ट आती है तो टॉप पे सभी बच्चे नहीं होते, टॉप पे एक ही होता है या दो हो सकते हैं, चलो सेम परसेंटेज के, ज़्यादा नहीं हो सकते, एक या दो, इससे ज़्यादा नहीं। तो क्यों इतने बच्चों में से एक या दो ही टॉप क्यों? इतनी भीड़ में से एक ही अच्छा व्यक्ति क्यों? किस लिए? तो यही बात है, यही बात हमें समझनी है कि अच्छे या अच्छा व्यक्ति सब नहीं हो सकते हैं। तो ये बात उस लड़की को अच्छे से पता थी कि जो मेरी हार को स्वीकार करेगा वही अच्छा व्यक्ति हो सकता है, जो मेरा रिस्पेक्ट करेगा। ओके? तो रिस्पेक्ट करने से हम कोई छोटे नहीं हो जाते। तो यदि जहां बात आती है रिस्पेक्ट की, कि इस महिला का, इस स्त्री का, इस पत्नी का पति सोचे मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए इस बात पे, तो वहां करना चाहिए। यदि आपको लगे कि नहीं इस बात पे नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, दैट्स इट। तो बस यही बात जो है ऑथर सुनिधि नाम जोशी हमें समझाना चाह रही है। मेल पर्सन इज इक्वल टू फीमेल पर्सन। क्लियर? तो इस तरह से ये दोनों स्टोरीज जो है यहीं पे आपकी कंप्लीट होती है। ओके? नेक्स्ट वीडियो में मैं एक आपके सामने नया चैप्टर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आप जो है थोड़ा विश्राम दें। थैंक यू। तो ये है आपका साम्राज्य, कि उसने आधा साम्राज्य जो है, घोषणा में कहा था उसने कि वो आधा साम्राज्य किसको देगा? उस व्यक्ति को देगा जो मेरी बच्ची को सीटी बजाने में हरा देगा। ओके? बीट यानी हराना। तो क्या कोई उसको वहां पर हरा पाया? नहीं हरा पाया, और उस लड़की ने सभी को हरा दिया था। ओके? तो
हमें भी गलती को स्वीकार करना आना चाहिए सबके सामने, भीड़ में, यदि हमने करी है तो। और यदि हम स्वीकार नहीं करते तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है अहंकार होता है, अहम होता है, वो हमें स्वीकार करने देता नहीं। क्लियर? तो अहंकार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। क्लियर बात है? तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखें। प्रोक्लेम घोषणा की उसने, किसने घोषणा करी? राजा ने। जैम नहीं भर गया। क्या भर गया? वहां का हॉल, वहां की सभा किससे भर गई? शूटर्स, विवाह करने वाले इच्छुक, विवाह इच्छुक जो वहां पर उस राजकुमारी से शादी करने के लिए आए थे, उससे। ठीक है? और पता नहीं कहां कहां से आए थे, कौन कौन से गांव से, कौन कौन से राज्य से, दूर दूर से। जब ये घोषणा उन्होंने सुनी तो वहां पर आके क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। ओके? और कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आ गए। शूटर्स, विवाह इच्छुक। ओके? टेरिबल, अनाड़ी, कहीं तो वहां पर अनाड़ी थे, वो भी आए थे, जिनको म्यूजिक की एबीसीडी भी नहीं आती थी, म्यूजिक के बारे में कुछ सुना ही नहीं था, वो भी आ गए थे यूं ही कि क्या पता यूं ही अपन उसको हरा दिया तो अपने को शादी हो जाएगी, राज्य मिल जाएगा आधा, ऐसे ही। जिनको संगीत, जिन्होंने शायद वर्ड भी पहली बार सुना होगा, वो भी वहां के बैठ गए, ट्राई करते हैं, ट्राई मारते हैं, शायद अपना नंबर लग जाए। तो इसीलिए वहां पर एकदम भीड़ हो गई थी, हजारों जो है शूटर्स वहां आ गए थे। डिस्प्लेस्ड, निराश होना। तो ये निराश कौन हुए लास्ट में? उसके पेरेंट्स हुए। ओके? तो पेरेंट्स निराश क्यों हुए, कब हुए, कैसे हुए? जब वहां पर उसकी लड़की ने सबको हरा दिया। ओके? तो लास्ट में इस लड़की ने अपना स्वयंवर चुना। ओके? तो कैसे चुना? कि वहां पर भरी सभा में उसने क्या कहा कि जो व्यक्ति मेरी हार को स्वीकार करेगा वही मेरा स्वयंवर होगा। क्लियर? तो भीड़ में से सिवाय एक के किसी ने स्वीकार नहीं किया। क्योंकि मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप ध्यान से सुने मेरी बात, कि जब मेरिट लिस्ट आती है तो टॉप पे सभी बच्चे नहीं होते, टॉप पे एक ही होता है या दो हो सकते हैं, चलो सेम परसेंटेज के, ज़्यादा नहीं हो सकते, एक या दो, इससे ज़्यादा नहीं। तो क्यों इतने बच्चों में से एक या दो ही टॉप क्यों? इतनी भीड़ में से एक ही अच्छा व्यक्ति क्यों? किस लिए? तो यही बात है, यही बात हमें समझनी है कि अच्छे या अच्छा व्यक्ति सब नहीं हो सकते हैं। तो ये बात उस लड़की को अच्छे से पता थी कि जो मेरी हार को स्वीकार करेगा वही अच्छा व्यक्ति हो सकता है, जो मेरा रिस्पेक्ट करेगा। ओके? तो रिस्पेक्ट करने से हम कोई छोटे नहीं हो जाते। तो यदि जहां बात आती है रिस्पेक्ट की, कि इस महिला का, इस स्त्री का, इस पत्नी का पति सोचे मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए इस बात पे, तो वहां करना चाहिए। यदि आपको लगे कि नहीं इस बात पे नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, दैट्स इट। तो बस यही बात जो है ऑथर सुनिधि नाम जोशी हमें समझाना चाह रही है। मेल पर्सन इज इक्वल टू फीमेल पर्सन। क्लियर? तो इस तरह से ये दोनों स्टोरीज जो है यहीं पे आपकी कंप्लीट होती है। ओके? नेक्स्ट वीडियो में मैं एक आपके सामने नया चैप्टर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आप जो है थोड़ा विश्राम दें। थैंक यू।